जय भारत। कैसे हो आप लोग? लास्ट वाले क्लास में हमने तीन स्पेशल केसेस देख लिया था जिसमें कॉमन फैक्टर्स होते हैं या रूट्स नहीं निकलते हैं या फिर रिपीट रूट करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये हमने देख लिया था शॉर्टकट मेथड से, बराबर है क्या? कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं सबको। 20x² + x+1 > 0 है। अब इसके 1 के फैक्टर बनाना है अपने को, जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, +1 आ जाए। मुझे कोई पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि फैक्टर्स मतलब डायरेक्ट, तो मैंने चेक कर लिया b² - 4ac को। कितना आ गया देख लो, ये 1 माइनस हो जाएगा 4, जो कितना आ गया -3 आ गया, और b² - 4ac < 0 है। इसका मतलब इसके फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके रियल रूट्स आते नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो साइन है एक तो एंटायरली प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा। फैक्टर नहीं बन रहे, या फिर हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं फैक्टर अगर नहीं बन रहे हैं तो उस वाले केस में हमने क्या किया कि नंबर लाइन, ब्लैंक नंबर लाइन ले लिया, और इसके ऊपर इसका जो साइन आएगा, इस एक्सप्रेशन का साइन आएगा, एक तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, अपने को कोई आइडिया नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी एक नंबर के लिए, 0 के लिए इसका साइन निकाल के देख लेते हैं कि रूट्स ही नहीं है तो हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, कुछ भी प्लॉट नहीं करेंगे, सारी नंबर लाइन जो है एक ही रीजन बन जाएगा। अगर रूट की वजह से क्या होगा, नंबर लाइन जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है या 3 पार्ट में डिवाइड होगी। यहाँ पे रूट नहीं बन रहे, मतलब नंबर लाइन पूरी जो है एक ही रीजन में डिवाइड हो जाएगी। मतलब इस एक्सप्रेशन का एंटायरली जो क्या आएगा, बोलते साइन आएगा वो सेम ही आएगा। तो 0 पे देख लो साइन कितना आ रहा है, 0 0 1, मतलब कितना आ गया, प्लस आ गया। इसका मतलब इस नंबर लाइन के ऊपर इसका जो साइन है, इस एक्सप्रेशन का जो साइन है कितना आएगा, प्लस। और यहाँ पे भी प्लस लिखा है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आ जाना चाहिए ये -∞ से लेकर +∞ के बीच में सारे जो वैल्यू पे इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। या फिर इसको लिखने का तरीका क्या है, x बिलोंग्स टू r, मतलब कोई भी नंबर रखो इसके अंदर, ये जो है रिलेशन है वो हमेशा ही पॉसिबल है। ये शायद आपको समझ में ओके। तो क्या है कि x² - 2x+1 है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये 1 के फैक्टर बनाएंगे, जो कि -1 और -1 आ गया। मतलब क्या बन गया ये एक्सप्रेशन, x - 1, और दूसरा बन जाएगा x - 1। और अभी तक हम लोग क्या बोलते आ रहे हैं, जब भी क्या होगा कि x जो है पॉजिटिव में होगा और नंबर जो होगा निगेटिव में चलेगा, ये पॉजिटिव में चलेगा, लेकिन x पॉजिटिव में अगर होता है तो ये लास्ट वाला जो इंटरवल होगा इस नंबर लाइन के ऊपर का, तो वो हमेशा कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके ना। ओके, ये क्या बोल रहा हूँ मैं देख लो पहले तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट कितना है, या फिर 0 कितना है, 1 है, इसको प्लॉट कर लिया हमने। इसका जो 0 है कितना है, वो 1 है, इसको भी प्लॉट कर लिया। मतलब एक ही रूट रिपीट कर रहा है, 2 बार आएगा, बराबर है क्या। और लास्ट वाले इंटरवल में हमने कितना साइन लिया है, प्लस, क्योंकि सारे जो फैक्टर्स है कैसे, x - अल्फा के टर्म में है, तो लास्ट वाले इंटरवल में हम साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा वो भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे नंबर कितना है, 1 है, यहाँ पे नंबर कितना है, 1 है, बराबर है क्या। मतलब x में से 1 घटाना है, और इसमें भी क्या करना है कि x में से 1 को घटाना है। और जब मैं 1 के आगे वाली नंबर इसमें रख दूंगा x के बदले, 1 से आगे वाली नंबर अगर जब मैं इस x के बदले रख दूंगा तो क्या होगा कि 1 से बड़ा नंबर -1, तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, 1 से बड़ा नंबर -1, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 2 पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए लास्ट वाले इंटरवल में साइन कितना आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। किसी भी इंटरवल की बात करो तो ऐसा ही होगा कि ये जो नंबर होगा इस फैक्टर का सबसे बड़ा नंबर होगा, बराबर क्या। और अगर x इस नंबर से भी बड़ा रखेंगे तो क्या होगा कि वो हमेशा ही सारे जो क्वांटिटीज है, सारे जो फैक्टर्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। चाहे तो चेक करके देख लो सारे इस इंटरवल में ऐसा ही हो रहा था क्या, ठीक है। तो इसमें प्लस आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इस इंटरवल को क्रॉस करना है। ये जब इंटरवल को क्रॉस करना है तो चेक करना पड़ेगा कि इसके जो रूट्स है कितने हैं। तो और जितने रूट्स होंगे उतनी बार ये साइन चेंज करेगा क्रॉस करते समय, बराबर है क्या। देख लो प्लस था तो इस 1 की इस रूट की वजह से क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर एक ही रूट होता तो क्या होता, ये प्लस का माइनस हो जाता। ओके, अब दूसरी बार कितना है, +1 है, +1 है, इसका साइन कितना आएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। मतलब क्या, इस प्लस का इस 1 के हिसाब से हो गया माइनस साइन, और इस 1 के हिसाब से फिर से प्लस हो गया। मतलब साइन जो है जितनी बार रूट रिपीट कर रहा है उतनी बार चेंज करना चाहिए, बराबर है क्या। तो ये प्लस था तो 2 बार रूट आया था, ये +1 2 बार रूट थे इसके अंदर, तो ये प्लस 2 बार साइन जो होगा चेंज करेगा। प्लस का 2 बार साइन चेंज करना है, तो प्लस का माइनस, फिर से प्लस का माइनस एक बार, फिर से एक बार प्लस होगा, क्योंकि 2 बार साइन चेंज करना था। तो ये प्लस का माइनस, फिर से एक बार प्लस, तो इसका मतलब साइन कितना आएगा, फिर से आ जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि 2 बार साइन चेंज करना था, 2 बार, एक बार माइनस हो गया फिर से प्लस हो जाएगा, ऐसा हो जाना चाहिए था, प्लस का प्लस हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी बोल भी दिया है
अगर इवन नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ रूट्स होते हैं तो साइन जैसे कि वैसे रहेगा, और ऑड नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, ऑड अगर नंबर ऑफ रूट्स होते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ऑड नंबर्स आ जाते हैं, ऑड नंबर्स नहीं है, ऑड नंबर ऑफ ये जो वैल्यूज है ना, ऑड नंबर्स आना चाहिए, मतलब 3 बार आ गए, 5 बार आ गए, 1 जो है 3 बार आ गया, 1 जो है 5 बार आ गया, 1 जो है 7 बार आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि साइन जो होगा पलट जाएगा। और अगर 1 अगर इवन बार आ जाता, मतलब 2 बार आ जाए या फिर 4 बार आ जाए, फिर या फिर 6 बार आ जाए, यहाँ पे ये रिपीट करे 6 बार, तब जाके साइन जैसे कि वैसे रहेगा। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल 0, मतलब क्या आना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव तो कहीं पे है नहीं, तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू भी लिखा है ना, इक्वल्स टू मतलब ये इसका आंसर 0 कब आएगा, ये 1 पे 0 आएगा। तो 1 तो मेरे पास 2 है, लेकिन हम लोग सेट थ्योरी में किसी भी को भी रिपीट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब इसके लिए कितना आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। 1,1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेट थ्योरी में हम लोग एक एलिमेंट को एक ही बार काउंट करते हैं, दूसरी बार उसको रिपीटेशन जो है अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा जो प्रॉब्लम है किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, शायद इस -3 है, तो इसके 6 के फैक्टर बना दो कितने आ जाएंगे, -3 और -2, और -3 के फैक्टर बना दो कितना आएगा, -3 और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये जो बन जाएगा x माइनस 2, एक फैक्टर ये बनेगा, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस 3 बन जाएगा। नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, x प्लस 1, और इसका जो आंसर कितना आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन फैक्टर्स है उनको हटाना पड़ेगा, बराबर है क्या। तो यहाँ पे x माइनस 3 दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे x माइनस 3 दिख रहा है, इनको आपस में बजा डालो, तो x माइनस 3 का वैल्यू जो है, ये ऐसा करने के लिए इसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कितना नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू अगर 3 होती है तो क्या होगा कि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा, जिसका कोई आंसर नहीं निकलता है, बराबर है क्या। तो x की वैल्यू अगर 3 नहीं है तब जाके ये हट जाएंगे। इसका मतलब ये होगा, जो सोल्यूशन, ये जो एक्सप्रेशन बच गया, x माइनस 2 ऊपर बच गया, नीचे कितना बच गया, x प्लस 1 बच गया। अगर इसके सोल्यूशन में 3 अगर आता है तो उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 होती है तो ये 0/0 का फॉर्मेट होगा और उसमें कोई आंसर निकलता नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, क्रिटिकल पॉइंट, तो ये होगा 1 और ये होगा 2। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ से एक इंटोल और यहाँ से एक इंटोल बन गया। ठीक है, ओके, अब आगे क्या करेंगे, अब लास्ट वाले इंटोल में साइन देखना है मुझे, तो क्या सारे जो फैक्टर्स है x माइनस अल्फा के टर्म में है क्या, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसका जो साइन आएगा प्लस आ जाना चाहिए, इसका जो साइन आएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे इसको मुझे क्या करना है कि एक रूट को क्रॉस करना है, तो कितनी बार रूट आ गया, एक ही बार आ गया, तो साइन भी एक ही बार चेंज करेंगे, तो होगा ये माइनस, और यहाँ से इधर जाना है तो रूट कितनी बार है, यहाँ पे एक ही बार है, तो इसका मतलब फिर से साइन चेंज करना पड़ेगा। जितनी बार रूट यहाँ पे होगा उतनी बार अपने को क्या करना पड़ेगा, जितने रूट्स यहाँ पे होंगे, जितनी बार ये रिपीट करेगा रूट, उतनी बार अपने को साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक बार था, इसलिए एक एक बार हमने साइन चेंज कर लिया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया। ठीक है ना, ओके। अब इसका आंसर चाहिए लेस देन और इक्वल 0, और लेस देन और इक्वल 0 मतलब होता है निगेटिव, और निगेटिव में आ जाएगा आंसर -1 से लेकर 2 तक। ओके, अब कौन सा क्लोज होगा, कौन सा ओपन होगा, तो इक्वल्स टू साइन कब आएगा, जब ऊपर वाला 0 होता है तब, मतलब ये 2 जो है क्लोज होगा और -1 जो होगा ओपन होगा। तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा, -1 से लेकर 2 तक, ये आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन चेक करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे वैल्यू हटा दिया था वो इसमें आ रही है क्या, तो 3 इसके अंदर अगर आता है तो उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले केस में जो 3 है इस इंटोल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेफ है और यही हमारा आंसर फाइनल होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, रिपीटेड रूट्स अगर आ जाते हैं तो उस वाले केस में क्या करना है, तो देख लो यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है, देख लो। जब भी x माइनस ऐसा कुछ अगर 2 फैक्टर है, ये एक वाली टर्म है और दूसरी टर्म क्या है कि 2 - x टर्म है ऐसी। अब इसमें क्या होगा, इसमें जब इस नंबर लाइन को, ये जो नंबर लाइन के ऊपर हमने ये रूट जो है प्लॉट कर दिया, समझो 2, और इसमें भी हम लोगों ने नंबर लाइन पे जो रूट है प्लॉट कर दिया, तो इस वाले केस में यहाँ पे जो साइन आएगा, यहाँ पे जो साइन आएगा और इस लास्ट वाले इंटोल में साइन आएगा, क्या आना चाहिए। तो जब भी ऐसे रूट फैक्टर्स होते हैं, मतलब x पहले आता है बाद में कांस्टेंट नेगेटिव में होता है, तो उस वाले केस में लास्ट वाले इंटोल में साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये पक्का ही है, ये हर केस में ऐसा ही होगा। जब भी फैक्टर्स x माइनस अल्फा होंगे या उस वाले केस में, मतलब x जब पॉजिटिव होगा तो लास्ट वाले इंटोल में साइन पॉजिटिव आएगा, ये पक्का ही है। मतलब यहाँ पे कितनी भी एक्सप्रेशन आने दो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x - 1 है, x + 4 है, x - 8 है, x का पावर 3x
प्लस 3x माइनस 10 है, मतलब हर एक जगह पे x जो है कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जब भी हम लोग नंबर लाइन ले लेंगे और लास्ट वाले इंटरवल की बात करेंगे तो उस वाले इंटरवल में साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे कितने फैक्टर्स है उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा, लास्ट वाले इंटरवल में हमेशा साइन पॉजिटिव आएगा, बराबर है क्या? ओके अब इसका साइन है, मतलब यहाँ पे अगर मल्टीपल में कितना होता है, अगर मल्टीपल में मान लेता हूँ कि x प्लस 3 है, मतलब मैं यहाँ पे कितना आएगा -3, ये आ जाएगा ऐसे, तो भी ये साइन जैसे वैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो भी ये साइन जैसे वैसे रहेगा। देख लो अगर चेक करना है तो यहाँ पे अगर मैंने 4 लिया तो 4 प्लस 3 कितना आएगा 7, और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो मतलब प्लस ही आ रहा है, बराबर है क्या? मतलब जब भी x माइनस अल्फा या फिर x प्लस अल्फा, मतलब x जब पॉजिटिव होगा तो लास्ट वाले इंटरवल में साइन जो होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? तो नीचे वाले में देख लेते हैं। अब ऐसे वाले फैक्टर ज्यादा नहीं आए वैसे, मतलब x जहां पे नेगेटिव होता है उस टाइम पे, तो 2 माइनस एक्स का देख लो। इस लास्ट वाले इंटरवल में अब साइन कितना रहे देखने के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, 3 जो है इसके अंदर रख देता हूँ, तो 2 माइनस 3 कितना आ गया -1, मतलब साइन तो नेगेटिव आया ना, साइन नेगेटिव आया। जब अभी तक जो बोल रहे थे हम लोग कि लास्ट इंटरवल में जो साइन पॉजिटिव हमेशा आता है वो तो अभी नहीं आएगा, मतलब अगर x नेगेटिव आया ना, मतलब फैक्टर कैसा आ गया, अल्फा माइनस एक्स, इस टाइप के अगर फैक्टर आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब लास्ट वाले इंटरवल में साइन जो है वो हमेशा प्लस नहीं आएगा, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि इस वाले केस में तो कितना आ गया, माइनस आ गया। अब एक और फैक्टर ले लेता हूँ मैं, कितना लेता हूँ, मान लेता हूँ कितना ये, चलो ठीक है ना, 1 माइनस कर लेता हूँ, ये कहाँ गया, ओके, तो 1 माइनस एक्स कर लिया। अब देख लेते हैं, अब देख लो तो 3 जो है इसमें ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब देखो 3 जब मैं इसमें रख देता हूँ तो 2 माइनस 3 कितना हो गया, 2 माइनस 2 होगा -1, 1 माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो ये -1 -2 कितना आ गया, अब ये प्लस आ गया ना, मतलब इस वाले केस में दोनों के दोनों नेगेटिव है, ये 2 माइनस एक्स है 1 माइनस एक्स, मतलब अल्फा माइनस एक्स वाले टर्म इसमें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी साइन कितना आ गया, प्लस आ गया। और उससे पहले में कितना आया था, ये 2 माइनस एक्स में x माइनस अल्फा माइनस एक्स वाली टर्म अवेलेबल थी, फिर भी साइन नेगेटिव आया था। मतलब यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा अभी अपने को कोई आइडिया नहीं आएगा। कौन से वाली केस में, जब भी फैक्टर अल्फा माइनस, मतलब x जब होगा निगेटिव में जब होगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि लास्ट वाले इंटरवल में साइन क्या आ रहा है ये मुझे डायरेक्ट बोलने नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि साइन उसका निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ऐसा एक भी अगर फैक्टर दिख जाता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इंटरवल के लिए साइन निकालेंगे, जरूरी नहीं कि मतलब लास्ट में निकालें, किसी भी एक जो भी आपने को इजी लग रहा है उसमें साइन निकालेंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे नहीं। तो इस वाले केस में जब x जब होगा निगेटिव होगा तो वो उस वाले केस में, यहाँ पे x अगर पॉजिटिव होता है तो उसमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले इंटरवल में साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये दिमाग में रखो और इसको सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, ठीक है? ओके, अब देख लो सभी का क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया, तो ये होगा नंबर लाइन। सबसे छोटा कौन है, -4 है, -4 सबसे छोटा है, फिर -3 है, फिर कोई निगेटिव नंबर है नहीं। अब इसके बाद आएगा 0 की बारी, और बाद में आ जाएगा किसकी बारी, 1 की बारी, और इसके बाद है 8, और इसके बाद है 10। ओके, ये है नंबर लाइन हमारी। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिख लो क्या कि इसके जो वैल्यूज है वो कितनी बार आ रहा है। 10 कहाँ पे, यहाँ पे 10 कितनी है, 2 बार है, तो इसका मतलब कितना है, ये 2 बार है, मतलब 10 ऐसे 2 बार लिख दो, या फिर ये 1 टाइम्स है। ओके, ये नंबर लाइन हो गई, ये नंबर लाइन, इसका वर्टिकल लाइन बना दो यहाँ से, तो ये इंटरवल जो होंगे सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, अब लास्ट वाले इंटरवल में साइन क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे तो देख लो ये सारे के सारे x जो है पॉजिटिव में है क्या, तो x -1 ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये वाला भी पॉजिटिव है। सारे जो x है वो हमेशा पॉजिटिव में है, मतलब x माइनस अल्फा के टर्म में अवेलेबल है, अल्फा माइनस एक्स के टर्म में x अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब लास्ट वाले इंटरवल में साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं, अब मुझे क्या करना है कि इस रूट को क्रॉस करना है, इस रूट को, ये रीजन को क्रॉस करके 8 से लेकर 10 तक के एज में आना है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये कितनी बार रूट रिपीट हो चुका है। ये जो मैं ये रूट को क्रॉस कर रहा हूँ, इस रीजन को क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये जो रूट है कितनी बार रिपीट कर चुका है, 2 बार रिपीट। तो मुझे साइन भी 2 बार चेंज करना पड़ेगा, बराबर है क्या? तो प्लस से यहाँ पे आने के लिए एक बार होगा माइनस, दोबारा फिर से होगा प्लस, बराबर है क्या? प्लस से माइनस, फिर से प्लस, 2 बार साइन चेंज किया, माइनस फिर प्लस, क्योंकि ये प्लस तो ऑलरेडी था, तो प्लस के बाद क्या चेंज होगा, माइनस, फिर माइनस के बाद क्या चेंज होगा, प्लस। इसका मतलब 2 बार साइन चेंज करने के बाद प्लस का क्या हो गया, प्लस ही रह गया। ओके ओके, अब 8 कितनी बार आ चुका है देख लो, 8 जो है 4 बार आ चुका है, मतलब ये 8
ये 8 और ये 8 और ये 8, मतलब 4 बार आ गया, बराबर है क्या, वो 4। तो इस प्लस के बाद इसके लिए कितना होगा माइनस साइन, इसके लिए कितना होगा प्लस साइन, इसके लिए कितना होगा माइनस, इसके लिए फिर से प्लस होगा, बराबर है क्या। 4 बार साइन चेंज करना था, पहले था प्लस, फिर हो गया माइनस, फिर माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, माइनस से फिर से प्लस, बराबर है क्या। 4 बार साइन चेंज करो, 4 बार साइन चेंज कर लिया तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, बराबर है क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे हुआ था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे इस वाले के लिए माइनस हो जाएगा, इस वाले के लिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस वाले इसमें से रीजन में से इस वाले रीजन में आने के लिए मुझे इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, हर एक रूट के लिए एक बार साइन चेंज करना पड़ेगा, ओके। अब 1 के लिए देख लेते हैं, 1 कितनी बार है, 1 है यहाँ से, मतलब वो 3 बार है, तो ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, 3 बार है, बराबर है क्या। तो अब देख लो ये प्लस को इसके हिसाब से क्या होगा माइनस, मतलब कितनी बार साइन चेंज होगा, 3 बार, जितनी बार रूट उतनी बार चेंज होने वाला है। तो ये प्लस से इसके वजह से कितना माइनस हो गया, इसके वजह से फिर से प्लस और इसकी वजह से फिर से माइनस, इसका मतलब प्लस से इस इंटोल में जाने के लिए साइन कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 3 रूट्स है तो मुझे 3 बार साइन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस से ये माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से फिर से माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब प्लस से माइनस आ गया, ठीक है। तो इसके बाद जीरो कितनी बार आ रहा है, जीरो भी 3 बार आ रहा है, बराबर है क्या, क्योंकि यहाँ से इसका पावर भी 3 है, मतलब फिर से 3 बार आना चाहिए। तो ये माइनस से मुझे इधर आ जाना है और जीरो को क्रॉस करना है, तो जीरो कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। तो इस जीरो से साइन प्लस हो गया, इस जीरो से साइन माइनस हो गया, इस जीरो से प्लस साइन हो गया। तो इसका मतलब ये माइनस से मुझे यहाँ पे आने के लिए अल्टीमेट साइन क्या मिल रहा है, मुझे प्लस मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका जो साइन होना चाहिए प्लस आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे आगे -3 से आगे जाना है मुझे, तो -3 का पावर कितना है 6, तो ये यहाँ पे 6 बार साइन चेंज होगा, बराबर है क्या, 6 बार साइन चेंज होगा। तो अब आपको अगर पैटर्न समझ में आ रहा तो मुझे बार बार साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। पैटर्न क्या है देख लो, यहाँ पे 10 कितनी बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, मतलब इवन टाइम्स आ गया। 8 कितनी बार आ गया, वो भी 4 बार आ गया, मतलब इवन टाइम्स आ गया। इसका मतलब क्या होगा, जब भी कोई रूट इवन टाइम्स आ जाता है, जब भी कोई रूट इवन टाइम्स आ जाता है तो जो साइन है वो जैसे कि वैसे आगे फॉरवर्ड होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बराबर है क्या। जब भी कोई रूट इवन टाइम्स आएगा तब जाके साइन जैसे कि वैसे आगे फॉरवर्ड होगा, कोई भी उसमें साइन चेंज होने की ज़रूरत नहीं है या साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन जब कोई भी रूट जो होगा ऑड टाइम्स आएगा, यहाँ पे भी ये 1 और 3 बार आया था और ये 0 भी 3 बार आया था, तो देख लो साइन चेंज हुआ क्या, यहाँ पे था प्लस, तो प्लस से क्या बन गया था, माइनस बन गया था, बराबर है क्या। ऑड टाइम में क्या होगा कि हमेशा साइन पलट जाएगा, हमेशा साइन पलट जाएगा। जब भी कोई रूट ऑड टाइम्स आ जाएगा उसके अंदर, तो उसका मतलब साइन हमको पलटना पड़ेगा। अभी तक हमारे जो रूट्स आ रहे थे कैसे आ रहे थे, x-1 x-3, तो उसका पावर बाय डिफॉल्ट तो 1 ही था ना, एक ही बार आ रहा था ना, तो हमेशा साइन हमने चेंज कर दिया था। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा अगर ऑड टाइम्स भी अगर आता तो क्या होगा कि साइन हमेशा पलटाना पड़ेगा अपने को। यहाँ से प्लस माइनस से कितना हो जाएगा, फिर से ये प्लस हो जाना चाहिए, ओके। अब -3 का पावर कितना है, 6 है, मतलब ये कितनी बार आएगा, इवन बार आएगा। इसका मतलब अब साइन पलटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इवन बार अपने को क्या करना है कि साइन को बदलना है। तो इवन बार बदलना है, मतलब पहली बार बदला मैंने माइनस, दूसरी बार कितना होगा प्लस, फिर तीसरी बार माइनस, चौथी बार प्लस, फिर बाद में 5वीं बार माइनस और 6ठी बार फिर से प्लस हो जाएगा, बराबर क्या। तो अल्टरनेट कितना होगा फिर प्लस का प्लस ही रहेगा। अब -4 के लिए कितना होगा, -4 कितनी बार है, ऑड बार है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये इंटरवल को क्रॉस करना है और ये ऑड बार आ रहा है -4, तो ये होगा माइनस में पलटना चाहिए। तो ये साइन सिस्टम होगा इसका। और यहाँ पे कितना है, गर्दन और इक्वल 0 है, मतलब पॉजिटिव। एक तो ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, -4 से लेकर -3 और -3 से लेकर 0, इसके बाद 1 से लेकर 8, 8 से लेकर 10 और 10 से लेकर इन्फिनिटी, ये वाले इंटरवल्स, ओके। अब इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन। इसके बाद देख लेते हैं कौन से क्लोज आएंगे। यहाँ पे अगर इक्वल्स टू लिखा है तो ये ऊपर वाले जितने भी है ना, उससे आंसर इसका 0 आएगा, मतलब 1 से, -4 से और 8 से। तो 1 पे क्लोज, 8 पे क्लोज और -3 था ना, -4 पे क्लोज, बराबर है क्या। तो बाकी सब क्या होना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, ये भी ओपन, ये भी ओपन होगा। तो बीच में क्या आएगा, यूनियन, ये होगा यूनियन, बस ये होगा इसका आंसर फाइनल, ठीक है। अगर इसको लिख देना तो इसको कंबाइन कर सकता हूँ मैं,
तो कैसे कंबाइन करूँगा देख लो। तो x बिलोंग्स टू -4 से लिखूंगा माइनस कितना 0 तक डायरेक्ट, हाँ 0 तक लिख दूंगा, इसमें से 3 को हटा दूंगा मैं, यूनियन अब लिख दूंगा मैं 1 से लेकर इन्फिनिट तक, ओके ना। तो ये दोनों को कंबाइन कर लिया, लेकिन इसमें से 3 को जो है यहाँ पे ओपन था तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। 1 से 8, 8 से 10, मतलब 8 जो है कंप्लीट आ रहा था ना, ये 1 से कहाँ तक जा रहा है, ये 8 तक, 8 को भी इंक्लूड करना है मुझे, और कहाँ तक जाना है 10 तक, और 10 को एक्सक्लूड करके आगे इन्फिनिट तक जाना है। मतलब क्या 1 से इन्फिनिट तक हो गया और इसमें से 10 को हटाना पड़ेगा, तो इसमें से 10 को भी हटा दो। सिमिलरली यहाँ से 4 से 0 तक के बीच में जाने तक मुझे -3 को उड़ा देना था, निकाल देना था, तो -3 को ना, -3 को निकाल देना है, तो ये -3 को निकाल देना पड़ेगा। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है, ओके आगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि मतलब अलजेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, ऐसे एक्सपोनेंशियल के लिए चलेगा, तरीका वही है। तरीका क्या है, अच्छा सबसे पहले देख लो क्या कि x² + x + 1 है ना, इसका जो है इसके कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि इसका b² - 4ac कितना है, <0 है। अभी हमने देख लिया इसका मतलब कितना आएगा, -3 आएगा। अगर ये -3 है तो ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर से हम लोग इस इनइक्वालिटी में डिवाइड कर सकते हैं, तो साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, बराबर है। तो ये जो है इसका कोई यहाँ पे असर नहीं पड़ेगा, इसको रिमूव कर दो, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से हटा देंगे। ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, देखो ये x4 - 4 पॉजिटिव नंबर नहीं है, जब मैंने 0 रख दिया तो कितना आ गया, -4 आ गया, तो साइन कितना है, -4 है, निगेटिव नंबर है। और जब x के लिए कितना रखता हूँ मैं, 8 रख देता हूँ, तो 64 - 4 कितना आएगा, 60 आ गया। तो ये कैसा है, कभी नेगेटिव भी है कभी पॉजिटिव भी है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो साइन कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, मतलब साइन कभी > होगा कभी <0 होगा। इसका मतलब इसको मैं रिमूव नहीं कर सकता हूँ, हाँ इसको रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका कोई खतरा नहीं है अपने को, ये तो डिवाइड, ये साइन जैसे वैसे रहेगा, मतलब इसके ऊपर इसका साइन का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन ये बाकी फैक्टर्स के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि ये कभी निगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा, तो ये कब पॉजिटिव कब निगेटिव, इसके ऊपर ये साइन का असर पड़ेगा। लेकिन इसका जो है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ओके। आप देख लो, अब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है कितना आ जाएगा, 7x - 1 = 0, तो 7x का वैल्यू कितना आना चाहिए, =1, तो कितना आया, x की वैल्यू कितना है, 0, क्योंकि 7 का पावर 0 ही कितना आता है, 1 आता है। तो e⁻x कितना, एक -e² ना, e² कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना 2, ओके। यहाँ पे π⁻x जो है -π⁸ कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए, 8, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई। ओके, आगे कितने इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, कौन से x - 2 और x² कितना है, 4 है वैसे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, +और -2 आ जाएगी, मतलब और दो फैक्टर आ गए, x - 2 और x + 2, तो उसके हिसाब से +और -2 आ जाएंगे। सारे फैक्टर निकल गए हैं, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, -2 है, उसके बाद 0 1 है, फिर बाद में कौन सा है, +2 है, लेकिन +2 इधर से भी एक आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, मतलब कहाँ से, e⁻x - 2 e², मतलब e⁻x - e² और x² - 4, यहाँ पे भी 2 इसका रूट है और यहाँ पे भी 2 इसका रूट है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 2 जो है वो 2 बार आएगा, ये 2 और 2 कैसे आएगा 2 बार, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ से x की वैल्यू 2, इसका भी रूट है, x की वैल्यू 2, इसका भी रूट है, तो इसके लिए 2 और इसके लिए 2, तो 2 बार आएगा ना। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए कि 2 बार रूट आ गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है 8, बाकी बराबर है सब कुछ। कितने रूट्स हो गए थे, 1 2 3 और 4 और 5, 5 है क्या, देख लो ये 1 2 3 4 और ये 5 बराबर है। तो नंबर लाइन को डिवाइड कर लो, नंबर लाइन को डिवाइड कर लिया तो 1 इंटरवल 1 इंटरवल और 1 इंटरवल और 1 इंटरवल, ऐसा इंटरवल बन गए। अब देख लेते हैं, अब क्या करना पड़ेगा कि सारे जो x है पॉजिटिव में है क्या, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x पहली बार आया, यहाँ पे भी x पहली बार आया, सारे पॉजिटिव है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले इंटरवल में साइन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद मुझे क्या करना है कि 8 को क्रॉस करना है। कितनी बार 8 है, एक ही बार है, मतलब एक ही बार साइन चेंज होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि 2 वाली लाइन को क्रॉस करना है, तो अब देखना पड़ेगा 2 कितनी बार आया, 2 आया 2 बार, मतलब आया E1 बार, मतलब साइन क्या होगा कि जैसे को वैसे आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये माइनस का माइनस होगा, ठीक है। जब भी E1 बार रूट आते हैं तो साइन जैसे को वैसे आगे फॉरवर्ड होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है।
कैसे चेंज नहीं होगा, इस माइनस को ये प्लस टू क्या कर, ये टू क्या करेगा, एक बार प्लस कर देगा, ये टू क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, तो दूसरा जो टू है क्या करेगा, इसको फिर से माइनस कर देगा, मतलब दो बार साइन चेंज करेगा ना, पहली बार प्लस होगा बाद में माइनस होगा, तो ये दो बार साइन चेंज होगा, तो माइनस का माइनस आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, मतलब आप तो ये बस ये याद रखो, ये ऐसा करने के बजाय ये याद रखो कि जब भी ये इवन टाइम्स रूट आएगा ना, यहाँ पे इवन टाइम्स रूट अगर दिख रहा है तो क्या करने का कि ये साइन जैसे वैसे आगे शिफ्ट करने का, और टाइम्स अगर दिख जाता है तो साइन बदल देने का। कितना है वो देखने की जरूरत नहीं है, अगर 99 बार है तो बस ये और टाइम्स है तो साइन बदल जाएगा, अगर 100 बार से 100 बार मतलब कितना हो गया, इवन बार है तो साइन जैसे वैसे आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में कितना था, 2 बार था तो इवन टाइम्स हो गया था, इसलिए तो क्या होगा कि माइनस का माइनस आगे शिफ्ट हो गया। फिर से अब ये माइनस का आगे जीरो को क्रॉस करना है, जीरो कितनी बार आया, एक ही बार आया, एक कैसा है और है, इसका मतलब साइन क्या होगा, पलट जाएगा। फिर प्लस को आगे जाना है और ये -2 को क्रॉस करना है, -2 कितनी बार आया, 1 बार आ गया, मतलब और बार आ गया तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, गर्दन और इक्वल टू जीरो, मतलब होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो लिख लो इसको, तो -2 से लेकर 0 और 8 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन, बाकी अब क्लोज कौन से आएंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर इक्वल्स टू है तो ऊपर वाले जो आंसर्स है वो सारे क्लोज होना चाहिए, ऊपर वाले जो आंसर्स है वो सारे क्लोज होना चाहिए, मतलब इसके हिसाब से कितना 0, इसके हिसाब से 2 और इसके हिसाब से 8, तो 0 जो है क्लोज होगा और 8 जो है क्लोज होगा, ये होगा ओपन और आएगा बीच में यूनियन, तो x बिलोंग्स टू, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ये एक बात समझने वाली है, यहाँ पे यहाँ से x की वैल्यू 2, अगर x की वैल्यू 2 अगर इसमें कवर होता, समझो इसमें अगर x की वैल्यू 2 अगर यहाँ पे आ जाता और अगर उसको अगर क्लोज करना है या ओपन करना है उसकी बात आती, बराबर है क्या, 2 अगर इसमें अंदर है ही नहीं, लेकिन अगर आ जाता तो क्या होता उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो 2 को हम लोग क्लोज करते हैं ओपन करते हैं, अगर मान लेता हूँ 2 को मैं क्लोज करता तो इसका तो आंसर 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, e का पावर 2 माइनस e का पावर 2 0 है, लेकिन साथ साथ ये जो नीचे है वो भी तो 0 हो रहा है ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 - 4 0 होगा, तो 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा, और जबकि हम लोग बोल रहे हैं कि 0/0 का आंसर निकलता ही नहीं है, समझ में आ रही बात, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 0/0 का फॉर्मेट अगर बन जाता तो वैसे वैल्यू को भी आपको हटाना पड़ेगा, भले ऊपर से आंसर 0 आ रहा होगा तो भी, सिर्फ ऊपर का देखना नहीं है, उस ऊपर के वैल्यू के लिए नीचे वाला भी जो आंसर है नॉन जीरो आना चाहिए, तब जाके उसको इंक्लूड करना है, अदरवाइज एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे कि इस वाले केस में कितना था, 7 का पावर x इक्वल टू 1 कब आ रहा है, x वैल्यू 0 पे, x वैल्यू 0 पे, नीचे वाला 0 नहीं हो रहा है, वो -4 हो रहा है, तो चल जाएगा, ऊपर 0 डिवाइड बाय नॉन जीरो तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पे जब x वैल्यू 8 रख देंगे तो 8 पे कितना आएगा, ये 60 आ रहा है, मतलब 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी चल जाएगा, लेकिन 2 नहीं चलता क्योंकि 0/0 का फॉर्मेट बन जाता, लेकिन इस वाले केस में 2 है ही नहीं तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो बाकी तो ये बराबर ही है। अब फटाफट कर लेते हैं अब ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे कितना है, 1 - 2x आ गया, बस इसकी वजह से अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे x जो है पॉजिटिव नहीं है, तो चेंज कहाँ पे आ जाएगा, चेंज लास्ट वाले इंटरवल में दिख जाएगा मुझे। तो सबसे पहला रूट कौन सा है, शायद 1/2 है, ये होगा 1/2, फिर इसके बाद 1 आएगा, फिर बाद में आएगा 2, सारे एक ही बार ही आ गए, तो ये 3 रूट्स के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब लास्ट वाले इंटरवल में साइन क्या आएगा, लास्ट वाले इंटरवल में साइन क्या आएगा, अगर सारे फैक्टर कैसे होते हैं, उसमें x अगर पहली बार आता और कांस्टेंट जो है दूसरी बार आता, बराबर क्या, x अगर निगेटिव में नहीं होता तो जाके लास्ट वाले इंटरवल में हमेशा कितना आ जाता, साइन पॉजिटिव आता, ये हम लोग अभी तक बोलते आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, अगर मैंने यहाँ पे इस वाले इंटरवल में कौन सा भी एक नंबर लेता हूँ, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 जब यहाँ पे रख दिया, 3 - 1 कितना हो गया, 2, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 3 - 2 कितना हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, बराबर है क्या, और ये कितना होगा, 1 माइनस हो जाएगा 2 × 3 जो कि 6, 1 - 6 मतलब हो जाएगा -5, तो 2 × 1 × -5 कितना हो रहा है, ये -10 हो रहा है, मतलब यहाँ पे आ गया साइन निगेटिव, पॉजिटिव नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो x है ये निगेटिव में है, पॉजिटिव में नहीं है, अगर ये पॉजिटिव में होता तो लास्ट वाले इंटरवल में हमेशा साइन पॉजिटिव आ जाता। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसमें देख लो, x हमेशा क्या है कि पॉजिटिव था, कभी भी निगेटिव नहीं था, इसलिए हमने लास्ट वाले इंटरवल में हमेशा साइन पॉजिटिव लिया था। बाय डिफॉल्ट वो साइन पॉजिटिव होता है कब, जब भी फैक्टर x - अल्फा के टर्म में आता है तो, लेकिन जब भी फैक्टर 1 - 2x मतलब x जब निगेटिव आएगा तो मुझे किसी भी एक इंटरवल के लिए साइन देखना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो इस वाले जैसे इस वाले केस में कितना आया, निगेटिव आया, अब वही प्रोसीजर फॉलो हो जाएगी। अब निगेटिव से मुझे क्या करना है,
इस इंटरवल को 2 को क्रॉस करना है, 2 को क्रॉस करना है, तो 2 कितनी बार आया, एक ही बार आया, मतलब एक ही बार साइन चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये माइनस का प्लस हो गया। अब प्लस से मुझे इस इंटरवल को क्रॉस करना है, तो यहाँ पे रूट कितनी बार है, एक ही बार है, इसका मतलब एक ही बार साइन फिर से चेंज करो तो ये होगा माइनस। फिर 1/2 को क्रॉस करना है और एक ही बार साइन है, एक ही बार रूट है, तो ये होगा फिर से प्लस। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऐसा हो गया साइन सिस्टम। यहाँ पे होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो मतलब होता है पॉजिटिव, तो ये वाला सोल्यूशन और ये वाला सोल्यूशन इसका आंसर आ जाना चाहिए। माइनस इनफिनिटी से 1/2, ये भी ओपन, ये भी ओपन, यूनियन 1 से 2, ये भी दोनों भी ओपन। ओपन क्यों रखा है मैंने कि यहाँ पे जो है सिर्फ ग्रेटर देन जीरो था, इक्वल टू जीरो नहीं था, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ रही बात, कहाँ पे दिक्कत आएगी, ये जो माइनस है वो कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे x निगेटिव है, इसलिए जब भी x निगेटिव होगा तो अपने को किसी भी एक इंटरवल के लिए साइन निकालना चाहिए, डायरेक्ट हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख लो, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये तो बहुत ईजी है। पॉज कर लो वीडियो को और ये सॉल्व करके देख लो, मैं फटाफट कर लेता हूँ इसका सोल्यूशन, बाद में जब चेक कर लेना। तो कितना है, -7 -1/2 और 3, सारे कैसे हैं, सारे जो है एक्स जो है पॉजिटिव में, तो सबसे लास्ट वाला इंटरवल जो होगा उसका साइन आएगा पॉजिटिव, और इस प्लस से मुझे यहाँ पे आ जाना है और 3 को क्रॉस करना है। 3 कितनी बार आ गया, एक ही बार आ गया, इसका मतलब ऑड बार आ गया, तो साइन को एक ही बार चेंज करो। फिर से यहाँ से -1/2 को क्रॉस करना है, तो -1/2 एक ही बार आया, तो साइन भी एक बार चेंज होगा। फिर से सेम कहानी यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा माइनस। यहाँ पे कितना है, लेस देन जीरो, मतलब एक सोल्यूशन और एक सोल्यूशन, तो इसको लिख दूंगा मैं माइनस इनफिनिटी से -7 और -1/2 से 3। यहाँ पे तो इक्वल्स टू है नहीं, तो सारे को ओपन कर दो और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चेक कर लो, यही आ रहा था कि आपका भी, ठीक है, लास्ट में। ओके, अब कुछ पावर आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक्स तो पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल सारे एक्स पॉजिटिव है, लास्ट वाले इंटरवल का साइन हमेशा कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके चलो ठीक है, अब कितना आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -2, फिर बाद में कौन सा आएगा 1 सही है, और ये 5/2 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग बराबर, तो 5/2 यहाँ पे आएगा, और लास्ट में आ जाएगा 3। ओके, लास्ट में आ जाएगा 3। ओके, तो नंबर लाइन को डिवाइड कर लो, ये पूरे रूट जहाँ पे रूट्स था उसके अंदर से। ओके, क्या दिक्कत है, अभी सारे जो फैक्टर्स है वो है पॉजिटिव में, मतलब x जो है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब लास्ट वाले इंटरवल में बाय डिफॉल्ट आके बंद करके लिख देंगे प्लस हम लोग, ठीक है, क्योंकि सारे तो x पॉजिटिव में है, अगर निकलना है तो भी निकाल के देख लो, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। ओके, अब क्या करना है मुझे, इस प्लस से इस इंटरवल को क्रॉस करना है। क्रॉस करते समय देखना पड़ेगा कि 3 का पावर कितना है, 3 जहाँ से आ रहा है उसका पावर कितना है, वो कितना है, 4 है, मतलब कितनी बार है, ये है इवन टाइम, ये कितना 3 बार कितनी बार आ रहा है, इवन टाइम से आ रहा है। तो हमने क्या बोला था, जब भी इवन टाइम कोई रूट रिपीट करता है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि वैसे आगे फॉरवर्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर 3 बार रूट, 3 जो है 4 बार अगर रूट आ रहा है तो 4 बार साइन भी चेंज करना पड़ेगा, प्लस का होगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस का प्लस, ऐसे आगे निकल जाएगा। ओके, 5/2 का पावर कितना है देखना पड़ेगा, 5/2 यहाँ से आएगा, वो एक ही बार है तो साइन बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि एक ही बार साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार रूट आया था। फिर 1 कहाँ पे, 1 है 5 बार, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 5 बार साइन चेंज करो। तो वैसे भी क्या होगा कि ये इवन और टाइम दिख रहा है, तो और टाइम अगर होता है तो साइन हमेशा चेंज करना होता है अपने को, तो 5 बार साइन चेंज करके देख लो, ये साइन बदल जाएगा वैसे। ओके, -2 कितनी बार आया, इवन बार आ गया, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, साइन फिर से क्या होगा, जैसे कि वैसे रहेगा। कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव, ये वाला सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन, और ये वाला सोल्यूशन, और ये वाला सोल्यूशन होना चाहिए। तो -इनफिनिटी से -2 और -2 से 1 बराबर है ना, बराबर है क्या देख लो एक बार, लास्ट में प्लस, फिर 3 आया 4 बार तो भी प्लस, 5/2 आया एक बार तो माइनस, 1 जो ऑड बार आ गया तो साइन चेंज करो प्लस, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसके बाद ये कहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक आ गए। इसके बाद आएगा 5/2 से लेकर 3 तक, और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन, माइनस इन्फिनिटी भी हमेशा ओपन, ठीक है ना, ये दोनों तो हमेशा ओपन रहेंगे। ओके, अब बाकी जो है यहाँ पे इक्वल्स टू है, इसलिए इसका जो आंसर है 0 भी चलेगा। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे x भी तो है यार, अगर x भी है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा थोड़ा सा गड़बड़, इसमें चेंज होगा। ये पहले हटा देता हूँ मैं, फिर ये इसकी हटा दो, इसको हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे पहले आएगा कितना, 5/2 से 1 यहाँ पे आएगा, फिर आएगा 0, फिर आएगा -2, ऐसा होगा। मतलब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाएगा, एक और इंटोल बढ़ जाएगा। तो यहाँ से भी एक लाइन बना दो वर्टिकल, ठीक है। अब फिर से साइन सिस्टम देख लेते हैं। तो यहाँ से इस माइनस से पीछे आना है, तो 1 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, मतलब ये ऑड बार, तो साइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर अब 0 है, 0 से मुझे क्रॉस करना है, 0 कितनी बार आ गया, एक ही बार आ गया, मतलब कितना, ऑड बार आ गया, फिर से साइन होगा प्लस। अब -2 का पावर कितना है, -2 का पावर है, ये कुछ गड़बड़ हुआ, 1 कितना है, ऑड बार आया ना, तो साइन प्लस होना चाहिए ना, क्या क्या हो रहा है। ओके, फिर से एक बार यहाँ से आ जाते हैं। लास्ट वाले इंटोल में प्लस साइन है, क्यों प्लस साइन है, क्योंकि ये सारे के जो एक्स है पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद कितना होगा, मुझे प्लस से इस इंटोल को क्रॉस करना है, 3 वाले इंटोल को क्रॉस करना है, तो देखना पड़ेगा कि 3 कितनी बार आया, ये 1 बार आया था, तो साइन जैसे कि वैसे, ये 1 बार जो होता है तो साइन जैसे कि वैसे आ जाता है। ऑड बार में कितना होगा, ऑड बार में ऑड अगर बार रूट आता है तो साइन पलटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, तो ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये प्लस है, तो ये प्लस से मुझे क्या करना है कि इंटोल क्रॉस करना था। इंटोल क्रॉस करने के लिए जो 3 है कितनी बार आया, 4 बार आया। जब भी इवन बार रूट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन जैसे कि वैसे आगे निकाल लेते हैं और साइन चेंज नहीं करते, बराबर है क्या, क्योंकि 4 बार साइन चेंज करना होता है, 4 बार साइन करने से प्लस ही बन जाएगा। ओके, फिर बाद में 5/2 को क्रॉस करना था मुझे, 5/2 एक ही बार आया था तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ऑड बार आता तो साइन चेंज करना पड़ेगा, और 5/2 कितनी बार है, एक ही बार है, मतलब ऑड बार आया तो साइन चेंज कर दिया। 1 कितनी बार आया, 5 बार आया, इसका मतलब ये निगेटिव से क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, कि ये ऑड बार आ रहा है इसलिए। इसके बाद कितना आएगा, ये प्लस है और यहाँ पे कितना है, 0 है। 0 कितनी बार आया, 0 आया एक ही बार, मतलब ऑड बार आया, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका भी साइन चेंज होगा, मतलब ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। और -2 कितनी बार आया, देख लो, -2 जो आया वो इवन बार आ गया, तो ये साइन जैसे कि वैसे आगे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, गर्दन और इक्वल 0 है, मतलब ये एक सोल्यूशन होगा और ये एक सोल्यूशन होगा और ये एक सोल्यूशन होगा, तो लिख लेता हूँ मैं इसको। तो हो जाएगा 0 से 1, ओके, और 5/2 से लेकर 3 और 3 से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन रहेगा, इन्फिनिटी जो है हमेशा ओपन। अब बाकी जो क्लोज कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे इक्वल्स टू अगर लिखा है तो सारे जो है वो सारे जो रूट्स है क्लोज हो जाना चाहिए, तो ये भी क्लोज, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज, ऐसे। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन देख लो, ये जो है कौन सा -2 कवर किया क्या हमने, नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर 0 आएगा ना, तो ये भी लेना पड़ेगा अपने को। 0 कवर हो गया, 1 कवर हो गया, 5/2 कवर हो गया, 3 कवर हो गया, तो इसका मतलब कौन सा कवर नहीं हुआ था, -2 कवर नहीं हुआ था, उसको भी कवर करना पड़ेगा। क्यों कवर करना पड़ेगा पता है आपको, ये कवर करना पड़ेगा क्योंकि -2 पे इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा ना, और 0 तो चलेगा, और ये हमने इसमें कवर नहीं किया था तो इसको अलग से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो, इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं क्या, देख लो, ये वाले इंटोल को कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये 5/2 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, 3 को ही पकड़ना है ना और आगे निकल जाना है, तो डायरेक्ट इसको -5/2 से 3 से इनफिनिटी लिखने के बजाय इसको डायरेक्ट मैं कैसे लिखूंगा, अभी इसको लिख दूंगा x बिलोंग्स टू कितना, 0 से 1, ये पहला इंटोल होगा, और दूसरा इंटोल कितना है, सीधा 5/2 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इनफिनिटी तक, और इसको क्लोज, और इसके भी अंदर कितना लेना पड़ेगा, -2 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये है हमारा सॉल्यूशन सेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा वही आ गया, कर सकते हो सॉल्व इसको फटाफट। फिर से आपको वीडियो पॉज करना है और ट्राई करना है पहले, और कितना सही है कितना गलत है आप जज कर सकते हो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप वीडियो पहले पॉज कर लो और पहले आप सॉल्व कर लो, बाद में ये वीडियो देख लो और टैली कर लो आपका आंसर। इस 0 के इसके वजह से कितना रूट बनेगा, ये बनेगा 0, इसके वजह से भी रूट कितना है, 2x - 1 कब 0 बनेगा, x वैल्यू 0 पे, मतलब 0 2 बार आ गया। 3x - 9 इक्वल 0, कितना होगा x वैल्यू हो जाएगी 2, क्यों, क्योंकि 3 का पावर 2 होता है 9, और 9 - 1 0 होगा, और x - 3 कितना होगा, वो हो जाएगा 3, बस। तो ये बन गए रूट इसके,
और कितने ये पार्ट्स बन गए, 4 पार्ट्स बन गए कि 0 जो है वो रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है तो कितनी बार आ गया, ये आ गया E1 बार, मतलब इसको क्रॉस करते समय हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे। अब देख लेंगे किसी भी एक इंटरवल के लिए साइन, तो क्या एक सब में पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका जो साइन आएगा हमेशा प्लस आएगा लास्ट वाले इंटरवल में, बराबर है क्या। अब आगे इस वाले रूट को क्रॉस करना है मुझे, मतलब 3 कितनी बार आ गया, एक ही बार है, इसका मतलब इसका साइन बदल जाएगा। फिर ये 2 को क्रॉस करना है, 2 कितनी बार है, एक ही बार है, तो साइन फिर से पलट जाएगा, और जो प्लस है उसको फिर से मुझे क्या करना है कि इधर आ जाना है, तो ये एक 0 और एक 0 2 बार आ गया, इसका मतलब साइन जैसे कि वैसे आगे शिफ्ट करेंगे, बराबर है क्या, क्योंकि इस 0 की वजह से साइन निगेटिव और इस 0 की वजह से फिर से पॉजिटिव, तो साइन कितना प्लस का प्लस आगे जाएगा। और लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब कितना आएगा कि ये सोल्यूशन इससे आ जाना चाहिए 2 से 3 तक का, 2 से 3 तक का, बराबर है क्या। तो यहाँ पे तो इक्वल्स टू है नहीं, तो दोनों भी ओपन रहेंगे, कोई दिक्कत है क्या, प्लस माइनस, माइनस से प्लस, ओके ठीक है, सही है। तो 2 से इन्फिनिटी, 2 से लेकर 3 तक ये इसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। ओके देखो आगे, अब ये भी वैसे ही आपको पहले पॉज करना है वीडियो और सॉल्व कर लो आप खुद से, बाद में वीडियो देख लो ये और इसका आंसर टैली कर लो। पहले तो इसी एक्स की वजह से कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से 3/4, 3/4 होता है 1 से थोड़ा सा कम, तो 3/4 यहाँ पे ये होगा -1, -1 तो 0 से पीछे, और ये 5/2, 5/2 होता है 1 से थोड़ा सा बड़ा, ऐसे। तो ये हो गए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। कैसे निकालना है, इसको 0 करके निकाला, इसको 0 करके निकाला, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्लॉट कर लिया अपने अपने ऑर्डर में। अच्छा अब देख लो इस लास्ट वाले इंटरवल में साइन कितना आएगा, तो सबसे पहले देखने का कि ये सारे एक्स जो है पॉजिटिव है क्या, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब लास्ट वाले इंटरवल में हम लोग साइन डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए साइन ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, बराबर क्या। तो किसी भी एक इंटरवल के लिए निकालो, जरूरी नहीं कि मतलब लास्ट ही इंटरवल के लिए निकालना है बोल के, किसी भी एक इंटरवल के लिए निकालते हो तो भी चल जाएगा। तो 1 जो है मेरा इस वाले इंटरवल में आएगा, बराबर है क्या, कि 3/4 मतलब होता है 0 पॉइंट समथिंग, 5/2 मतलब होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 3/4 और 5/2 के बीच में 1 आएगा ना, बराबर क्या। किसी भी इंटरवल के लिए निकालो, जरूर नहीं कि लास्ट वाले इंटरवल में ही निकालना है बोल के, किसी भी एक इंटरवल में आप इसका वैल्यू निकालो। तो 1 निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे रख के, तो 1 ये 3 - 4 होगा -1, ये होगा 2 और ये होगा -3, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके अब देख लेते हैं, सारे तो फैक्टर एक एक बार ही आ रहा है, तो इसका मतलब जब इधर मैं क्रॉस करूंगा तो ये होगा नेगेटिव, इधर जब क्रॉस करूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और इधर जब क्रॉस करूंगा तो ये होगा पॉजिटिव, और इधर जब क्रॉस करूंगा तो फिर से होगा नेगेटिव, बराबर है क्या, क्योंकि सारे फैक्टर एक एक बार आ रहे हैं तो साइन हमेशा चेंज करना पड़ेगा अपने को। अच्छा ये नेगेटिव आ रहा है क्या, अगर क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक भी करो, 5/2 होता है 2 पॉइंट समथिंग, 3 रख के इसमें देख लो तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। वैसे किसी भी एक इंटरवल के लिए साइन निकालो तो वो भी चलेगा, और बाकी जो है प्रोसीजर सेम ही करना है। प्रोसीजर क्या करना है, अगर ये फैक्टर अगर इवन टाइम्स आता तो साइन जैसे वैसे आगे निकल जाएगा, और अगर फैक्टर अगर और टाइम्स आता तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे है लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव हमारा आंसर होना चाहिए, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हमारा सोल्यूशन होगा। तो -∞ से -1, और होगा 0 से 3/4, और होगा 5/2 से लेकर इन्फिनिटी। ओके अब ये ओपन, ये ओपन, और यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, मतलब सारे क्या होंगे, ओपन ही होंगे, ठीक है। तो ये इंक्लूड हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इतना आंसर हमारा आ जाना चाहिए। ये आपको समझ में आता है क्या, देख लो, ठीक है। आगे ये कुछ होमवर्क के लिए आपको प्रॉब्लम दे दिया है मैंने, ट्राई कर लो इसको, है ना, ठीक है। आंसर मुझे भेज दो, ठीक है ना। ओके मिलते हैं अगली क्लास में।